दोस्तों आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ध्यान से सुनिएगा। स्टील ओलकाटा और मैडम ब्लावत्स्की ने किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। और कहाँ किया था तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में किया था, यानी अमेरिका में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सबरीमाला मंदिर, दोस्तों काफ़ी फेमस मंदिर है सबरीमाला मंदिर, किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जामा मस्जिद को किसने बनवाया था। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मस्जिद पूछे तो याद रखिएगा जामा मस्जिद है, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा जामा मस्जिद दिल्ली में पड़ता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। इससे दो क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन यही कि मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है, तो उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी होगा। और एक और क्वेश्चन ये बनता है कि मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है, तो दोस्तों मयूराक्षी नदी पर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों पेपर को हार्ड करने के लिए कई बार मैंने देखा है यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछ लिया है, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है और देश का नाम पूछे तो अमेरिका। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। भारत भवन कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत भवन भोपाल में स्थित है। राज्य का नाम पूछे तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा भारत भवन भोपाल मध्य प्रदेश। चलिए याद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि जीवन जीने का अधिकार संबंधित है, यानी दोस्तों राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने का अधिकार किससे संबंधित है। दोस्तों आर्टिकल 21 से संबंधित है, याद रखिएगा जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 21 से। और याद रखिएगा जीवन जीने का अधिकार एक प्रकार का स्वतंत्रता अधिकार है, मतलब कि स्वतंत्र होने का अधिकार है, स्वतंत्रता अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया रोग संबंधित है। दोस्तों हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर। एक ऐसा रोग है जिसमें पानी से डर लगता है और एक कुत्ते से संबंधित है। इसका मतलब समझते हैं, जब कुत्ता आपको काटेगा तो आपको हाइड्रोफोबिया रोग हो जाएगा, यानी जब आपको कुत्ता काटेगा तो आपको पानी से डर लगेगा। ये बिल्कुल लाजिमी बात है। तो हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ VVI क्वेश्चन है। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। दोस्तों याद रखिएगा अरविंद घोष है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शंस काफ़ी दूर है, हालांकि याद रखिएगा कर्नाटक में होता है। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। अभी हाल ही में पूछा है एग्जाम्स में कि पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन लेह लद्दाख में हुआ है, याद रखिएगा। आगे भी इस क्वेश्चन की पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चूंकि पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बर्मा किस देश का पुराना नाम है। तो दोस्तों बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है, जो कि भारत का पड़ोसी देश भी है। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा पूछा है, शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों शिलालेख का प्रचलन अशोक ने प्रारंभ किया था, सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जगह जगह पर शिलालेख खुदवाने का जो प्रचलन है वो सम्राट अशोक ने प्रारंभ किया था। इनका देखा देखी बाद में कई लोगों ने ऐसा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी। दोस्तों मनसबदारी प्रथा बहुत फेमस है, जिसको अकबर ने चलाया था, कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक कि BPSC जैसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी, तो दोस्तों अकबर ने चलाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का सबसे अंतिम प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड टीचर्स डे। दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछता है तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ना मालूम हो, सबको मालूम होगा 5 सितंबर। लेकिन विश्व पूछा है तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें जरूर बताएं।